लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध अंधाधुंध, कई इलाकों में हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। मोटरवे पुलिस का मुसाफिरों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत और अफगानिस्तान का नया गठजोड़। अफगानिस्तान और भारत ने एक और एयर फ्रेट कॉरिडोर खोल दिया। एयर फ्रेट कॉरिडोर अफगान सूबे हेरात को नई दिल्ली से जोड़ेगा। कॉरिडोर अफगानिस्तान भारत तिजारत में मजीद मदद फराहम करेगा। अफगानिस्तान के सूबा पक्तिका में अफगान स्पेशल फोर्स ने 8 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। अफगान फोर्स ने छापों के दौरान 8 पाकिस्तानियों को घरों से निकाल कर कत्ल किया। दफ्तर खारजा की पक्तिका में 8 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। डॉक्टर फैसल का कहना है कि पाकिस्तानियों को अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज ने मारा है। अमरीकी सदर के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन से बातचीत हुई। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रोग्राम 9288 में गुफ्तगू। कहा ट्रंप और पॉम्पियो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी को संजीदगी से देख रहे थे। सदर ट्रंप के बयान से फजा बेहतर हो गई। पाकिस्तानी क़यादत के इक़दामात से बहुत बड़ी बला टल गई। भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। भारतीय फौज की चकोठी सेक्टर में बिला इश्ताल फायरिंग, जानबूझकर सिविलियन आबादी को निशाना बनाया। खातून समेत 2 अफराद शहीद, 4 जख्मी। शोहदा में बगोड़ गांव का गुलाम हुसैन और सूका गांव की नौशाद बीबी शामिल। पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की, भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ऑफिस में होने वाली मुलाकात में मुल्क की दाखिली और खारजी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर। मकबूजा कश्मीर में अवाम मुखालिफ इक़दामात, मोदी सरकार एतमाद खो चुकी। महबूबा मुफ्ती का अपने ट्वीट में कहना है कि मोदी सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात में ताख़ीर और जमात इस्लामी पर पाबंदी लगा चुकी है। आज़ाद प्रेस को दबाने, हुर्रियत रहनुमाओं की गिरफ्तारी और मुल्क भर में कश्मीरियों में हमले पे भी भारतीय हुकूमत का ही हाथ है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के सर्च ऑपरेशन के दौरान शहीद किए गए नौजवान मुदस्सिर खान को लहद में उतार दिया गया। नमाज जनाजा में हजारों कश्मीरी शरीक हुए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। भारतीय फौज ने तराल में 3 नौजवानों को शहीद किया। मुदस्सिर को पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड करार दिया। बेनामी जायदाद की इत्तला पर इनाम दिया जाएगा। FBI ने बेनामी एक्ट के रूल 20 और 21 जारी कर दिए। 20 लाख रुपए तक की मालियत की जायदाद की इत्तला देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम। 20 लाख से जायद की जायदाद पकड़ाने पर 1,20,000 से 2,20,000 तक इनाम होगा। 50 लाख या जायद की जायदाद पर 2,20,000 रुपए इनाम होगा। इजाफी मालियत का 3% भी दिया जाएगा। रेगुलेटरी ड्यूटी में इजाफा, दरामद किए गए मोबाइल फोन मजीद महंगे। FBR ने 16 अक्टूबर के SRO में तरमीम कर दी। 69,867 रुपए से जायद के फोन पर ड्यूटी 18,500 रुपए होगी। 48,907 से जायद और 69,867 रुपए तक के फोन पर ड्यूटी 10,500 रुपए मुकर्रर। 27,947 से जायद और 48,907 रुपए से कम के फोन पर ड्यूटी
3600 रुपए होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत की तवील अरसे बाद बाज़ाब्ता मुलाकात। बिलावल भुट्टो की कोट लखपत जेल जाकर नवाज शरीफ की अयादत। कहा, मियां साहेब उम्मीद है अगली मुलाकात जेल से बाहर होगी। एनआरओ की बात करने वाले साजिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ बोले, हुक्मरान इलाज करवाएं, तमाशा ना बनाएं। ये कुछ भी कर लें, जेल मुझे नहीं तोड़ सकती। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ से मुलाकात को सदी का सबसे बड़ा यू टर्न करार दे दिया। कहा, भुट्टो के नवासे ने ज़ियाउल हक के मुंह बोले बेटे से इत्तेहाद कर लिया। उधर मरियम औरंगजेब का कहना है, फवाद चौधरी अपनी नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। 4 साला करियर में 4 जमातें बदलने वाला दूसरों पर तनकीद ही कर सकता है। शहरों में कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का कम लागत घरों के लिए मालियाती पॉलिसी के इजरा की तकरीब से खिताब। बोले, गुर्बत का खात्मा करना और 5 साल में 50 लाख घर बनाना चाहते हैं। गवर्नर स्टेट बैंक तारिक बाजवा ने कहा, स्टेट बैंक घरों के लिए 27 लाख रुपए तक का कर्ज देगा। 30 लाख तक का मकान कम लागत घर शुमार होगा। यमन के शुमाली इलाके में फजाई हमले, 22 अफराद जाम बहक, 10 बच्चे और खातीन भी शामिल। फजाई हमले सऊदी इत्तेहादी फोर्सेस ने किए, हौसियों का इल्जाम। हलाकतें गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान हुई। अक़वाम मुत्तहिदा ने किसी को भी हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया। बरतानिया के हाउस ऑफ कॉमन में ब्रेक्जिट इनखला मुआहिदे पर वोटिंग आज होगी। बरतानिया के वज़ीर आज़म थेरेसा मे और यूरोपियन कमीशन के सदर जेन क्लॉड जनकर का ब्रेक्जिट इनखला मुआहिदे पर इत्तेफाक। थेरेसा मे और जेन क्लॉड जनकर की मुलाकात स्ट्रासबर्ग में हुई। ईरान में इंसानी हुकूक की कारकुन और वकील को 38 साल कैद और 148 करोड़ की सजा। नसरीन सोतोदे पर कौमी सलामती से मुतालिक जराइम का इल्जाम है। नसरीन सोतोदे ऐसे जराइम से इनकार कर चुकी हैं। वेनेजुएला में 5वें रोज भी बिजली बहाल ना हो सकी। ब्लैकआउट की वजह से लोगों को पानी और खाने पीने की अशिया हासिल करने में दुश्वारी का सामना। तेल की बरामदात भी मुतासर होने लगी। सदर निकोलस मदुरो ग्री डैम पर तखरीबकारी का इल्जाम अमेरिका पर लगा रहे हैं। और गुर्बत की कोख से जन्म लेने वाले अजीम शायर हबीब जालिब की आज 26वीं बरसी। हबीब जालिब की लहू गरमा देने वाली शायरी ने सियासी जबर की मुखालफत की। आज भी आम आदमी को जुल्म के खिलाफ बेबाक आवाज उठाने का सबक मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं अंजला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको अपडेट करें बदलते मौसम के हवाले से। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध अंधाधुंध छा गई है। कई इलाकों में हद्दे निगाह इंतहाई कम हो गई। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से मुसाफिरों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की हैं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त धुंध का राज है। कई इलाकों में हद्दे निगाह इंतहाई कम होकर रह गई है। आपको बताते चले कि कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना है, जबकि तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की है। एक और अहम खबर शामिल करेंगे। 92 न्यूज़ की खबर पर एक्शन। एडिशनल आईजी कराची डॉक्टर अमीर शेख ने 92 न्यूज़ की खबर पर नोटिस ले लिया।
साहिल समंदर पर जोड़े पर तशद्दुद और पैसे तलब करने वाले 4 अहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। बोट बेसन थाने में तैनात अहलकारों ने साहिल पर आए जोड़े से पैसे तलब किए थे। शहरी के वीडियो बनाने पर अहलकार ने जोड़े को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया था।